बच्चे ने फायदा लोड 3 लोड था शायद भगवान को पता नहीं मेरू गारेडू मी फायदा असो मी फायदा असो रोहित रोहित छोटे पेंसिल में 5 रुपए देते कोटे में होना देख सकते हैं आप कैसा चल रहा है यहाँ पे, माहौल कैसा चल रहा है। आइए हम अब आगे जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर किया है, फयाज मीर साहब को कोर्ट से ऑर्डर किया है और लोगों को देखिए आप, लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे और एक दूसरे को मार रहे हैं। ये देखिए अगर वो उनको बुलाया गया है फिर क्यों आए, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? अगर ऐसा है तो फिर फयाज मीर साहब को क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? अगर ऐसा है तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? क्या देखिए सर, मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं यहाँ पर गौड़ा गांव से रहने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा सीएससी सेंटर अवेलेबल है सर। यहाँ पर ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं सर कि जो लेरों के कुछ लोग हैं, ये लोग अपनी बात देख रहे हैं कि अगर इनकी बात नहीं मानी जा रही है, ये हाथापाई के उतर ये कौन से लोग हैं? सर ये लेरों के ऊपर वाली टोली जो लोग हैं, ये लोग जो हाथापाई के उतर गए। जैसे यहाँ पर ऊपर वाली साइड के आप देखो, आप बोलिए मेरे को कि ये जो कोर्ट ने ऑर्डर किया फयाज मीर साहब जो के यहाँ पे पोजीशन पे आए हैं, तब भी आप लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? सर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो लड़ाई कर रही है, फाश होने वाला जो इन्होंने फेक अलाइनमेंट बनाई है अपनी ओर से, वो सारी चीजें साफ हो रही है सर। अब जो लोगों को ये चीज पता चलने लगी और जय साहब भी देख रहे हैं, ये सीए साहब भी देख रहे हैं और इन लोगों को ये चीज पता चल गई। इन लोगों ने इसी चक्कर में माहौल को गर्म करने के लिए यहाँ पे धक्का मुक्की और लड़ाई, जो ये गौड़ा मंडल के बारे में बात कर रहे हैं सर, वो गौड़ा मंडल नीचे है, यहाँ से अराउंड कोई 2 किलोमीटर दूर है सर। यहाँ पर ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं ताकि उस चीज को दबाया जा सके, क्योंकि इनकी बात जो है प्रूफ नहीं हो पाएगी और आज जो है फिजिकल वेरिफिकेशन ये ठप हो जाएगी सर। यहाँ के मेंबर भी मेरे साथ जुड़े हैं। क्या जी क्या माहौल है? देखो जी यहाँ पे इस टाइम ये बात हुई, देखो यहाँ पे ये हुआ नंबर 1, यहाँ पे एक देखो, ये देखिए आप निशान देखिए, ये है टीके का लड़का रोहित देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, इनको चोटें भी लगी हैं। देखो इसमें पता क्या है? जी जी जी, ये लोग हैं चोर। यहाँ डिपार्टमेंट भी देख रहा है, डिपार्टमेंट भी चोर है, ये पूरी डिपार्टमेंट में कारण यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी 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 नहीं चलेगी। पीएमजीएसवाई सर एक मिनट, आप भी बात कर रही है हमसे, आप बाद में बोलेंगे, मीडिया बोलेगी। नहीं सर, पक्ष में मैं दोनों पक्ष लेता हूँ, हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है सर? हाँ बिल्कुल बात करनी है। देखो मैंने दोनों सर, मैं दोनों तरफ को हूँ, दोनों तरफ से। सबसे पहले डीसी डोडा, एसएसपी डोडा, तहसीलदार भाला, एसएचओ भदवा, एसपी भदवा जी, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज एलजी के राज में भी यहाँ अंधेर नगरी पड़ी हुई है। यहाँ पे आम लोग डेवलपमेंट के लिए एक हमारी 1947 के बाद एक रोड हमारी यहाँ पे आई है और ये चंद लोग हैं जो 6-7 घर के, और ये जेलर है, इन्होंने जेलें काटी है, ये
उसने जेल का मैंने जमानत करवाया 21 बार से जाकर मैंने जमानत करवाया। हमें वो छोड़ा जिन्होंने हाथ उठाया उनका नाम क्या है? इंदर सिंह और पीके का लड़का। अच्छा और पीके का लड़का रोहित सन ऑफ डीके जिसने 6-7 साल जेल काटी हुई है पहले भी। ये जेलर है इनका, ये इनका ओपन लोगों को धमकी है। सब जुडिस ये अभी कुछ नहीं बता सकते इस पे। ठीक है, इस पार्टी अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, सो पेंडिंग डिस्पोजल फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट, दे कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। थैंक यू सर। मैं यही इंतजार कर रहा हूँ कि लड़ाई ना करे, लड़ाई ना करे, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। जो आए थे वो भी भागे यहाँ से, जो कि एक्शन आया था PMGSY से, और श्रीनगर से आए थे, कश्मीर से हाई कोर्ट ने ऑर्डर की निकाला था उनको, और वो भी जा रहे हैं अब वापस। अब मेरे से दूर रहो, मेरे पास नहीं होना, मेरे से दूर रहो। आगे देखो, मेरी सिस्टर से बात मत कर भाई, मेरी सिस्टर से बात मत कर भाई, प्लीज प्लीज भाईजान प्लीज। देख सकते हैं आप माहौल कैसा है यहाँ पे। ये है कहना चाहते हैं कि जानबूझ के लड़ाई कर रहे हैं गांव में माहौल खराब करने के लिए। हम डिपार्टमेंट के साथ हैं, डिपार्टमेंट विजिट पे आए थे, जो STA साहब आए थे, हम उनके साथ हैं। हम जो वो कर रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे। जानबूझ के प्री प्लान और लड़ाई कर रहे हैं और जानबूझ के शोर में देखो क्या कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हम बोले कि शांति करो, मगर ये नहीं मार रहे हैं। सब कुछ जो भी आए थे इनका ये नहीं था, गाँव वालों का ये तरीका नहीं था कि आपस में लड़े। अब देखो ये क्या पर्सनल खुल के और डेवलपमेंट में निकाल रहे हैं। हमारा यही कहना है कि ये प्री प्लान है, ये जानबूझ के अपने इन्होंने हर एक हथकंडा अपनाया, वो नहीं अपनाया, और आज ये जानबूझ के ये प्री प्लान लड़ाई कर रहे हैं। किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, जो गरीब आवाम है वो कहाँ पे जाएगी? अगर ये लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? सर गरीब आवाम का इधर देखो क्या है। हम इधर जो हमारा अभी मैंने एक लड़की से बात की, मैंने एक लड़की से बात की, अभी मैंने एक लड़की से बात की, देखो अपाहिज लड़की से बात की, दिव्यांग लड़की है, 8 तक यहाँ पे पढ़ा है। उसने बोलती है रोड की वजह से मैंने पढ़ा ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल हकीकत बात है। सब्जी लगाते हैं और 50,000 की सब्जी दी मैंने साल, पूरी अपनी पीठ पर बोरे लाद के। कितना टाइम लगता है आपको यहाँ से रोड तक पहुँचने में? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है आपको यहाँ से रोड तक पहुँचने में? 50,000 का खीरा दिया मैंने, और ये बोलते हैं आप यहाँ के मेंबर हैं। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार जी। सर हमारा यहाँ पे ये चीज थी जी, हमने ये बोला था इनको शुरू से ही जी, लोअर लेरोत, अपर लेरोत, एंड पॉइंट जी, सारा टच करो, और 4 किलोमीटर में पूरा कनेक्ट हो रहा था। अच्छा। ये 7 घर जो है इन्होंने ऐसी चाल रचाई जी, 3.5 किलोमीटर अलाइनमेंट इन्होंने यहाँ तक स्टॉप कर दी। अच्छा। उसके बाद हम शुरू हुए, जब हमने लोअर लेरोत से होकर और एंड तक 4 किलोमीटर पूरी हमने वो की। अच्छा। इनकी 7-8 घरों की यही साजिश थी कि पूरा गांव जो है वो महरूम हो जाए, लेकिन हम अपना बेनिफिट लेंगे, इनको हम रोल नहीं देंगे। तो जनाब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम टैक्स कटवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम टैक्स कटवाते हैं। और टैक्स हम कोई किसी की पे या उसके लिए नहीं कटवाते, हम डेवलपमेंट के लिए कटवाते हैं। उसमें चाहे रोड है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे कोई भी है, चाहे किसी बच्चे की स्कॉलरशिप है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट रही इनसे कि आप ऐसा करो, लोअर लेरोत, अपर लेरोत, एंड पॉइंट। हाँ अगर एक चीज थी, अगर 4 किलोमीटर से कम होती, मैंने इनको ये भी बोला था कि अगर 200-300 मीटर कम हो जाएगी तो मैं अपने इसके लिए दौड़ूंगा, क्योंकि एंड में मैं बचूंगा। मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। मैं डिपार्टमेंट के पास जाऊं, मैं कमिश्नर के पास जाऊं, मैं DC के पास जाऊं, मैं खुद जाऊंगा, अपना खर्चा लगाऊंगा, लेकिन मैं किसी को सहारा नहीं लूंगा सर। लेकिन इन लोगों ने ये चीज की, 3.25 किलोमीटर यहाँ तक बनाई, उसके बाद वहां पे स्टॉप कर दी। और जब हमने लोअर लेरोत से अपर लेरोत और सेम यही अलाइनमेंट, आप ये देखो कि 2 किलोमीटर एरिया जो है उसमें ना कोई घर है ना कुछ है। नाम हमारा, मेरे गांव का नाम चेंज हो गया। मैसेज क्या रहेगा आपको? मैसेज मेरा LG साहब से, DC साहब से, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं LG साहब से ये कहना चाहता हूं कि LG साहब हमें बहुत उम्मीद है आपसे,
लेकिन ये अंधेर नगरी जो आपके इसमें ये लोग कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, ये यहाँ पे काले कानून चला रहे हैं और आपको व्हाइट की चिट दे रहे हैं कि हम ग्राउंड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सर मैं एलजी साहब से बोलना चाहता हूँ कि एलजी साहब आप थोड़ा ग्राउंड लेवल पे नजर दीजिए। ये डिपार्टमेंट वालों ने इतनी धांधली मचाई हुई है यहाँ पे कि ये 4.25 किलोमीटर की रोड 3.25 किलोमीटर और डॉक्यूमेंटों में शो करके आज 1.25 किलोमीटर का पैसा ऊपर से ही खाएंगे। अच्छा, तो मेरी ये इल्तिजा है और गुजारिश भी एलजी साहब, डीसी डोडा, कमिश्नर सेक्रेटरी, तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, ग्राउंड लेवल पे आके जो गरीब जनता है जिनकी आवाज अभी भी कुचली जा रही है, जिनकी आवाज अभी भी बिल्कुल वो मतलब किसी उसमें नहीं आ रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे जो हमारा रोड का मसला है, 20 घर नीचे एक पच में आप एक साइड से पत्थर फेंको दूसरी साइड क्रॉस होता है। अपर लेरोत में हमारे 1 किलोमीटर के फैलाव में 13-14 घर है। तो मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब हमने भी जनता दरबार अटेंड किए कमिश्नर सेक्रेटरियों के, एडवाइजरों के, तो सबसे पहले उनका यही था कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन और ज्यादा से ज्यादा गांव है, सबसे पहले डेवलपमेंट वहां कीजिए, उसके बाद आगे धीरे धीरे ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। जहां पे आज 10 घर हैं उनके पास अगर कोई चीज पहुंची, वहां से आगे फिर जो 2-4 घर हैं उनका नंबर आ जाएगा। तो लिहाजा मेरी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि एलजी साहब यहाँ पे अंधेर नगरी चल रही है और इसको रोकिए। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ में चलिए सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मिंटू कुमार है। मेरी आपसे यही इल्तिजा, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप आज हमने जो भी कोर्ट का ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग हमारे साहब कोऑर्डिनेटर, स्टेट के कोऑर्डिनेटर आए थे, टेक्निकल स्टेट के, उन्होंने पूरा रोड का मुआयना किया है, ठीक है। और हम गांव वाले, हम में से कोई इंजीनियर नहीं है, ये नहीं बोलता कि हम इंजीनियर हैं, हम डिसाइड करेंगे, डिसाइडिंग अथॉरिटी वो है। कोर्ट में फैसला चल रहा है, कोर्ट का फैसला आएगा। मैं सब गांव वालों से ये बोलता हूँ, पुराने गांव वाले ये बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, उनके टाइम पे अपर लेरोत, लोअर लेरोत कहीं नाम नहीं था, ठीक है। अब धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स का मुद्दा होके अपर लेरोत बन गया, लोअर लेरोत बन गया। मेरे आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सबसे ये पूछना चाहता हूँ, जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये रोड सिर्फ 5 या 7 घरों के लिए, आपने पूरा कवरेज देना था कि ये आप पीएमजेएस रोड देख लो, सेनाई टू धरपड़ा जा रही है, उसमें खलेनी सबसे पहले गांव आता है। खलेनी रोड के एक घर को नहीं है, खलेनी आप जाओगे तो एक बलवंत मास्टर है, सबसे नीचे उसका घर है, उसके घर तक रोड नहीं है। दूसरा आप उसके बाद बुटोली गांव आता है, बुटोली का देखो टॉप से रोड है, बुटोली के लास्ट में देखो एई का घर है, वहां तक नहीं है, बालकृष्ण एई का घर है, वहां तक रोड नहीं है। फिर भाड़ा आता है, भाड़ा बिल्कुल गाँव के नीचे थोड़े घर ऊपर है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मेन मुद्दा ये है कि घर घर रोड हम नहीं बोलते कि गवर्नमेंट दे सकती है, मगर मेरी डिपार्टमेंट आज सर्वे करके गया है, उनसे यही इल्तिजा है कि सबके भले के लिए काम करें। सब यहाँ लोग इस रोड को, हम बहुत डिस्कनेक्टेड है पूरे एरिया से, आपने भी देखा, आपके मीडिया वालों ने भी देखा कि हम बहुत डिस्कनेक्टेड है। हम चाहते हैं कैसे भी ये रोड आए, बस आनी चाहिए, सबका भला हो जिसमें, बस मेरी यही गुजारिश है सबसे, रोड आनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए। मगर जो गाँव में ये चल रहा है आप उसको कवर मत। एक बात सर, एक बात मेरी और रहेगी, अगर यहाँ पे एक्शन साहब आए थे, डबल ए साहब आए थे, सब आए थे यहाँ पे, फयाज मीर साहब जो कि श्रीनगर से आए थे सर, अगर वो आए थे मौके की हालात देखने के लिए आए थे वो, फिर आप लोगों ने लड़ाई क्यों की सर? सर लड़ाई मुझे भी नहीं पता चला कि लड़ाई कहां से हुई, कैसे हुई। आप खुद कवर कर रहे हो, आप दिखा देना, आपके पास फुटेज सारी है, ठीक है, आपके पास सारी फुटेज है कि लड़ाई किसने करी, कैसे करी, क्योंकि एलिगेशन तो कुछ भी लगते हैं। अभी कोई भी जब बड़ी जगह पहुंचता है तो उसके ऊपर हजारों एलिगेशन लगते हैं, मगर उसको प्रूव करते करते सालों लग जाते हैं। मगर मीडिया एक ऐसी चीज है जो बियास नहीं होनी चाहिए, जो हर एक को करेक्ट दिखाती है। आपके पास सब कुछ है, मीडिया पेड ना हो, बियास ना हो, हर चीज सच्चाई सामने आती है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सच्चाई सामने लाओ, लड़ाई किसने करी, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद आपका। और हम डिपार्टमेंट से फिर यही गुजारिश चाहते हैं, कि सबका भला हो, रोड आनी चाहिए। चलो धन्यवाद। मेरा नाम मुनीश ठक्कर है, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ। तो मैं लोअर लेरोत में हूँ, पहले तो लेरोत ही था, लेकिन अब भी सुनने में आ रहा है कि लोअर लेरोत और अपर लेरोत है। सर मैं बताना चाहूंगा, ये इशू जो है ये गांव वालों का तो खास नहीं है, लेकिन ये क्रिएट किया गया कुछ पॉलिटिशियंस ने, जिनने अपनी रोटी सेकनी थी, जिनने
पॉलिटिक्स में आना था। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो लोग चल रहे हैं और आज ये सिचुएशन इस गांव में अराइज हुई है, कल को उनके लिए ये एक हिंड्रेंस है। कल जब वो इलेक्शन लड़ेंगे या खड़े होंगे उसमें उनको इस चीज का जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं दूसरे बात ये कहना चाहूंगा कि इशू मेन क्या है यहाँ पे। सर, जब ये रोड की सर्वे हुई थी, सबसे पहले जब रोड सैंक्शन करवाई गई या इसकी डीपीआर बन रही थी, तो सर्वे एक हुई थी खलेनी के जो एक पूरा हिल है उसके एक साइड से, राइट साइड से सर्वे हुई, जिसमें गांव का जो सबसे पहला घर है उसके साथ से रोड निकल के तो फिर कारुज दे के उस टॉप पे पहुंच रही थी, मतलब सबको रोड थी। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, वो जो बंदा इनके साथ मिला हुआ था या फिर जिनकी उस टाइम पे अप्रोच थी, तो आज भी उन्होंने उसके बाद एक्सियन वगैरह के साथ मिलके जो इशू जो इनने इसका किया है मसला, तो उन्होंने इसमें रातों रात एक सर्वे करवा के जो कि फॉरेस्ट एरिया से निकली है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है जो भाड़ा पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, वहां से मंदिर महला गौड़ा। मैं पहली चीज ये बता दूं कि जो वो गौड़ा है वो भाड़ा पंचायत में पड़ता है, और जो वहां पे एक प्राचीन मंदिर है, हमारा 100 साल पुराना मंदिर है, वो बहुत पीछे है। लेकिन जहां से इन्होंने रोड को टर्न मारा है वो कम से कम भी 500-600 मीटर का डिफरेंस है, जो उन्होंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है। वहां से इनने पूरे जंगल से अपने खेतों को बचाने के लिए रोड करके अपने इनके घरों के आगे से रोड निकली हुई है, हमें नीचे रोड टच नहीं हुई है। अब उन्होंने डिपार्टमेंट में उसने उस टाइम पे ये था कि 450 पॉपुलेशन होनी चाहिए थी किसी गांव की PMJSY में रोड निकालने के लिए, तो गांव की पॉपुलेशन जो थी 200 से 250 के बीच में थी एज पर सेंसस के हिसाब से। तो उन्होंने इस रोड को सैंक्शन किया है भाड़ा टू वाया मंदिर मल्ला तो ब्रोआ के लिए। मैं आपको एक बार ही दिखाना चाहूंगा, ब्रोआ जो है, ये जो पार सामने गांव दिख रहा है, इसके पार में ब्रोआ पड़ता है। आप बताओ कि ये यहाँ से 4 किलोमीटर है क्या वहां तक भाड़ा से, जहाँ से हम आए हैं? ओके, डिपार्टमेंट ने सरासरी इसमें गलत किया है, इलीगल एक्टिविटीज उनकी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं कि रोड जहां से भी निकले, लेकिन एज पर जो सर्वे हुई है, जो DPR बनी है, उसके हिसाब से रोड निकले। अगर वो भाड़ा वाया मंदिर मल्ला टू ब्रोआ है, वो रोड ब्रोआ ही जानी चाहिए, ताकि बाद में हमारे पास एक ऑप्शन रह सके कि हम बाद में और सर्वे करवाएं। सर, हमारा से क्या मैसेज रहेगा आपको? DC डोडा से क्या मैसेज? सर, DC डोडा से और मनोज सिन्हा सर से मेरा एक ही मैसेज है। मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लेवेंडर फार्मर हैं, जो लेवेंडर का काम और पर्पल रेवोल्यूशन पीक पे चल रहा है इस टाइम पे। हमारा मटेरियल यहाँ से उत्तराखंड जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, किसानों की इनकम इतनी ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ से मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, सबसे ज्यादा लैंड नीचे है, जो नीचे के खेत हैं, इतने ज्यादा फूल हैं। लोगों की इनकम अगर 5 गुना हुई है, वहां से रोड निकल के इधर ऊपर आएगी, इधर भी फूल है, सब टच होंगे। वो एक गुना जो उनका जो इसमें जा रहा है, घोड़ों को जो पैसे दे रहे हैं लेने के, ट्रांसपोर्टेशन को जो उनके चार्जेस पड़ रहे हैं, वो उसमें कम हो सकते हैं। मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस बात से, इस पर्पल रेवोल्यूशन की बात पे लेना जरूर चाहूंगा कि एक बार इस बात पे गौर करें कि जो हमारे खेत हैं, या एक ये टूरिस्ट स्पॉट है, पहले भी हमारे पास VIPs यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन उनको पैदल आना पड़ता है। तो अगर वो रोड वहां से टच करके ऊपर आती है तो हमारा ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा और लोगों की इनकम इसमें और बढ़ेगी। तो यही गुजारिश है कि ये लड़ाई झगड़े का मसला खत्म करके, चाहे एक क्या इसको सब मिलकर बैठें, DC साहब आए, पूरे गाँव वाले बैठकर बात करें सबके सामने कि सोल्यूशन क्या निकलेगा। लेकिन ये लड़ाई वाला जो इसकी वजह से तो इससे कुछ हल नहीं होने वाला है। और जो साथ में डिपार्टमेंट पे इस बात में एक्शन होना चाहिए कि या तो जो रोड है वो एज पर प्रीवियस जो सर्वे हुई है उसके हिसाब से निकालें, सबको रोड जाए, या तो डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन हो कि अगर इन्हें ब्रोआ के लिए रोड निकाली तो ये लेरोद का नाम मेंशन नहीं, लेरोद को क्यों बीच में फंसा रहे हैं, बाद में लेरोद में रोड नहीं आएगी जब एक रोड ऑलरेडी है। हमारा जितना बिजनेस नीचे लोगों का चल रहा है, जितने किसान है नीचे, सबका लॉस हो जाएगा उसमें। बिल्कुल, मेरी भी यही गुजारिश रहेगी DC साहब से, वो यहाँ पे आए, मौके पे आए, और वो यहाँ पे देखा जाए क्या है इन लोगों का मसला और वो दूर किया जाए। मेरी भी यही गुजारिश है कि तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।